नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं असद अली। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन का ब्लड सैंपल लिया गया और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के सीएमडी डॉक्टर सतीश ने खुलेआम धमकी दी है कि जमीन में गाड़ दूंगा। ये डॉक्टर है या गुंडा? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। भाषा से तो गुंडा वाली है जी। जो भाषा दिख रही है वो तो डॉक्टर वाली नहीं है। डॉक्टर तो बेहद विनम्र पढ़े लिखे लोग होते हैं। जिस तरह से वहां के प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के सीएमडी डॉक्टर सतीश का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि वे कलयुग के अभिमन्यु हैं, एक एक दरवाजा खोल देंगे, जमीन में गाड़ देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। उससे तो यही पता चल रहा है कि ये भाषा गुंडों वाली है। सबको मंगलमय शुभकामनाएं। हालिया जो इंसिडेंस हुआ है, देखिए हर चीज का आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि इसमें हर कास्ट को, हर रिलीजन को, हर क्रीड को ध्यान में रखते हुए नियम रूल्स बनाए गए जिसका सबको पालन करना है। और उसका पालन अगर आप करते हैं तो आप कहीं से आपको डरने की जरूरत नहीं है। गणतंत्र दिवस फ्रीडम नहीं है, गणतंत्र दिवस फ्री होकर जीने का बात बताता है। गणतंत्र दिवस ये सिखाता है कि आप सही हैं तो हो सकता है परेशानी हो, लेकिन अगर आप संविधान के द्वारा, नियम नीति के द्वारा काम किए हैं तो आप फिर से बाउंस करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे और इतना आगे बढ़ेंगे कि दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती है। और मैं एक वादे के साथ कहता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि प्रभात हॉस्पिटल क्वालिटी में और किसी के दबाव में आज तक कभी न काम किया है और न करेगा। जिसको जितना दम लगाना है, जितनी साजिशें रचनी है, रच ले। अभिमन्यु हूं कलयुग का, एक एक का दरवाजा खोलूंगा और एक एक को जमीन में गाड़ कर नेस्तनाबूद कर दूंगा। ये सतीश सिंह एक प्रभात हॉस्पिटल का वादा है। आप लोग कभी जिंदगी में गलत करने का ना सोचें, जो रूल है उसको फॉलो करें, सिंपल बेस्ट, और आपको जिंदगी में कभी कोई फंसा नहीं सकता। ये भाषा तो कहीं से भी डॉक्टर की नहीं हो सकती है। कुल मिलाकर के यह जो मामला है ये है कि जो जिस पर आरोप है वो धमकी दे रहा है। पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। कैसे आप ऐसी गुंडों वाली भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं? हालांकि डॉक्टर सतीश ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन यह बता रहा है कि वो किस कदर बौखलाहट में है। आप सोचिए कि गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर आप तिरंगा के नीचे खड़े होकर आप जमीन में गाड़ने की बात कर रहे हैं। ये कैसे डॉक्टर हैं आप? पप्पू यादव, इन्होंने क्या कहा है पहले ये बताते हैं, और पप्पू यादव ने क्या जवाब दिया है वो भी बताते हैं। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश सिंह ने खुली धमकी दी है। कहा है कि मैं कलयुग का अभिमन्यु हूं, एक एक का दरवाजा खोल दूंगा, अरे बाप रे बाप, और जमीन में गाड़ कर नेस्तनाबूद कर दूंगा, अरे बाप रे बाप। हम लोग बहुत डर गए हैं, सारे पत्रकार डर गए हैं, हम लोग पटना छोड़ देंगे। इस बीच पूर्णिया सांसद ने एक्स पर लिखा है, पप्पू यादव ने, कलयुग के दुशासन का चीरहरण होकर रहेगा, उसके चेहरे का नकाब उतार कर रहूंगा, बेशर्म तुम डॉक्टर नहीं जल्लाद हो। पप्पू यादव ने लिखा है कि बेशर्म तुम डॉक्टर नहीं जल्लाद हो, एक बेटी की अस्मत के लुटेरों के कुकर्म को संरक्षण देने के साझेदार हो। बिल्कुल सही लिखा है पप्पू। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही लिखा है पप्पू यादव ने कि बेशर्म तुम डॉक्टर नहीं जल्लाद हो, एक बेटी की अस्मत के लुटेरों के कुकर्म को संरक्षण देने के साझेदार हो, कलयुग के दुशासन का चीरहरण होकर रहेगा, उसके चेहरे का नकाब उतार कर रहूंगा, बेशर्म तुम डॉक्टर नहीं जल्लाद हो।
26 जनवरी को डॉक्टर सतीश एक वीडियो में नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं हॉस्टल कैंपस में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान हॉस्पिटल की टीम के बीच भाषण दे रहे हैं। 1 मिनट 17 सेकंड का वीडियो है और उसमें वे कह रहे हैं कि वे जमीन में गाड़ देंगे। अब सोचिए कि कैसी भाषा है, ये तो गुंडों वाली भाषा है। बिल्कुल। फॉरेंसिक जांच में छात्रा के कपड़ों से स्पर्म मिला है, सीमेन मिला है, सॉरी माफ कीजिएगा, जो लोग स्पर्म कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, शुक्राणु नहीं सीमेन मिला। पीएमसीएच की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि गलत चीजें हुई। ये जिक्र प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की रिपोर्ट में क्यों नहीं है? एफएसएल ने जो रिपोर्ट दी उसमें इस बात का जिक्र है कि गलत चीजें हुई। ये प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के रिपोर्ट में क्यों नहीं है? प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पर यह आरोप लग रहा है कि वहां सही तरीके से इलाज नहीं हुआ। यह आरोप कौन लगा रहा है? यह आरोप कोई पत्रकार नहीं लगा रहा है, यह आरोप पीड़िता के माता पिता लगा रहे हैं। पीड़िता के माता पिता यह आरोप लगा रहे हैं कि उनको धमकाया गया हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर के द्वारा। कहा गया कि जो करना है कर लो, जहां जाकर कंप्लेन करना है कर लो, हमसे ज्यादा है संबंध। आप सोचिए कि कौन है ये लोग जी, आप सोचिए कि कौन है ये लोग जिनको अपने रसूख का इतना ज्यादा अहंकार है कि ये पीड़ित परिवार की मां से और पीड़ित छात्रा की मां से सहानुभूति के 2 शब्द नहीं कह पा रहा है। तो निश्चित रूप से इस तरह से धमकी देने वाले और जमीन में गाड़ देने वाले लोगों को यह समझना होगा कि बिहार और भारत संविधान से चलेगा, आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस से चलेगा, भारतीय न्याय संहिता से चलेगा जी। ये किसी की धमकियों से नहीं चलेगा और कोई खुद को कानून और संविधान और बीएनएस और आईपीसी, सीआरपीसी से ऊपर समझने की भूल ना करे। बड़े बड़े ताकतवर, आसाराम बापू जैसे ताकतवर पर जब कानून का डंडा चला तो रोते गिड़गिड़ाते नजर आए। तो ये लोग क्या चीज है? हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार के ईमानदार और कर्मठ डीजीपी विनय कुमार इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे जी। तो सुना आपने किस तरह से प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा जमीन में जिंदा गाड़ देंगे, जिसके बाद से पप्पू यादव ने कहा कि तुम डॉक्टर नहीं जल्लाद हो, शर्म करो। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें।